नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ न कि बल्कि विपक्ष, साथ ही वकीलों का भी प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी प्रदर्शन जारी रहा। क्या कुछ मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र की मोदी सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन सरकार के इस कदम से देश भर में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक और देश के कई शहरों में वकील सड़कों पर उतर आए हैं। लखनऊ में वकीलों ने विधानसभा के पास प्रदर्शन किया। लखनऊ बार एसोसिएशन से जुड़े 250 से ज्यादा अधिवक्ता अटल चौक चौराहे पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। जो आज इस तरह का जो बिल ला रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जो बिल अभी अमेंडमेंट होके आ रहा है, उसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं। पूरी तरह से अधिवक्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने जब जरूरत पड़ी है, एक अधिवक्ता ने पूरे देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, और हम इस सरकार को नस्तो नाबूद करने का काम करेंगे। अगर इस तरह का अधिवक्ता विरोधी बिल अगर हम लोगों पे थोपा गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि युवा अधिवक्ता जो आज आया है पढ़ लिख के आगे आता है, और सीनियर्स के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के इस बिल को पूरी तरह पुरजोर विरोध करेंगे। अगर आज हम लोगों ने यहाँ पर बार एसोसिएशन के सानिध्य में यहाँ पर पुतला फूका है, और आगे 25 तारीख को बार काउंसिल ऑफ यूपी के नेतृत्व में हम लोग फिर से हड़ताल में रहेंगे। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 में धारा 4, धारा 9, धारा 24A, धारा 24B, धारा 26A, धारा 35A, धारा 36, धारा 49A, धारा 49(1)A प्रस्तावित संशोधन के अलावा ऐसे प्रावधान प्रस्तावित किए गए जो अधिवक्ताओं के हितों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अधिवक्ता इसे संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन बता रहे हैं। आज हम लोगों ने अधिवक्ता विरोधी, अधिवक्ता के गले में फंदा डालने वाला और अधिवक्ताओं के लिए मृत्यु समान अधिवक्ता विरोधी जो अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है, जो कि अधिवक्ता वृत्ति के लिए, अधिवक्ता समाज के लिए काला कानून है बनने जा रहा। उसके विरोध में हमारी बार ऑलायंस के द्वारा अर्जुन राम मेघवाल, जो कि विधि मंत्री भारत सरकार है, जिन्होंने कहा था कि हम अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा लाएंगे, बजाय स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिवक्ताओं के उत्पीड़नात्मक ये बिल लाए हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। और जब तक वापस नहीं हो जाता, देश का 2500 लाख अधिवक्ता सड़कों पे, हम लोगों ने आज पुतला फूंका है, अभी सड़कों पे उतरे हैं और निरंतर लड़ेंगे जब तक कि हम लोगों ने जैसे अंग्रेजों को भगा दिया वैसे इनको भगा दिया। अधिवक्ता अधिनियम प्रस्तावित संशोधन बिल जारी होते ही पूरे देश समेत कानपुर के समस्त अधिवक्ता आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अधिवक्ता अधिनियम प्रस्तावित संशोधन बिल के माध्यम से सरकार अधिवक्ताओं पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। सरकार अपने नुमाइंदे इस न्याय के मंदिर में स्थापित करना चाहती है। वकीलों का कहना है कि पढ़ लिखकर अधिवक्ता वकालत नहीं कर सकता, न ही सलाह दे सकता है। ऊपर से अधिवक्ताओं पर 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान की तैयारी है, जो सरासर गलत है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध एक अमेंडमेंट बिल ला रही है। यह काला कानून अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही दुरूह है, और उसी का विरोध करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से एडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, और यह ज्ञापन हमने विधि मंत्रालय भारत सरकार को सौंपा है, एडीएम के माध्यम से प्रेषित किया है, और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ही यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो एडवोकेट बिल 2025 प्रपोज किया है, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश मानसिकता सा प्रतीत होता है, और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश मानसिकता की बू आती है, क्योंकि अब अगर अधिवक्ता के विरुद्ध इस तरीके के कानून लाए जाएंगे कि केंद्र सरकार अपने पदें सदस्यों को नामित करेगी काउंसिल में, केंद्र सरकार का कैबिनेट जो निर्णय लेगा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मानेगा, और वो जो वकील नहीं है, जो एलएलबी हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी सलाह देने की भूमिका में लाया जा रहा है। एडवोकेट्स पर जुर्माना 3 लाख रुपए तक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, और ये आज के तारीख में मैं समझ रहा हूँ पूरे प्रदेश में जो स्टेट बार काउंसिल का आह्वान था, लगभग 600 तहसीलों से लेकर और 75 जिलों तक आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और केंद्र सरकार से हम लोगों की अपील है कि 28 तारीख जो उन्होंने ऑब्जेक्शन की डेट दी थी, आज इस प्रोटेस्ट को ऑब्जेक्शन माने
और 28 से पहले इस बिल को रद्द करें। मौजूदा वक्त में अधिवक्ता अधिनियम प्रस्तावित संशोधन बिल के विरोध में पूरे देश के वकीलों में आक्रोश है। यूपी में सभी 75 जिलों में कानून मंत्री का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सरकार नहीं जागी तो अधिवक्ता हड़ताल करेंगे और चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। कन्नौज के बाद संत कबीरनगर में भी वकीलों ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, ये वकीलों के विरोध में एक काला कानून लाना चाहती है, जिसका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और देश की सभी प्रदेशों की जो बार काउंसिल है, सब लोग विरोध कर रहे हैं। 25 तारीख को स्ट्राइक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो 2-4-6 महीने की स्ट्राइक होगी, लेकिन इस अध्यादेश को कतई अधिवक्ता स्वीकार नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं की क्या मांगे हैं जिसको लेकर? हमारी मांग है, हम लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस हो, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, अधिवक्ता के परिवार की रक्षा के लिए वो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन से संबंधित विधेयक के मसौदे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये वकीलों के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे और उनके अधिकार छीनने का प्रयास है। सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित विधेयक का मसौदा सामने रखा। कन्नौज से Action 24/7 के लिए रईस खान, कानपुर से इब्न हसन जहदी और लखनऊ से राशिद आरिफ की रिपोर्ट। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अब वकीलों को? विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल जो ला रही है सरकार, उसका जो है हम खाली कानपुर की बात ना करें। अगर कानपुर को छोड़ दें तो 75 जिलों में और सारी ही प्रदेश की तहसीलों में जो है इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। और धरना प्रदर्शन करके अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो यहाँ बार और लायस के सारे ही अधिवक्ता एकत्र होने के बाद शताब्दी गेट से इन लोगों ने एक जुलूस निकाला और एक जुलूस निकाल कर ये लोग जिलाधिकारी कार्यालय तक गए। वहां पर जब जिलाधिकारी नहीं मिले तो एडीएम को इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप कर इन्होंने मांग करी है कि इस बिल को जो है तुरंत से तुरंत जो है इसको वापस किया जाए, इस तरीके का बिल बिल्कुल भी लागू ना किया जाए। और यहाँ तक कि इन्होंने कानून मंत्री का पुतला भी फूका। कानून मंत्री का पुतला फूकते समय जो है पुलिस से यहाँ पर झड़प भी हुई। अगर हम यहाँ के जो जितने भी बायर्स हैं, लायर्स हैं या जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, इनकी बात करें तो इनका सीधा सा कहना है सरकार ये बिल ला कर जो है वो अपने लोगों को जो है यहाँ बैठाना चाहती है, अपने लोगों को बैठा के ये अपने अधिकार में लेना चाहती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। अधिवक्ताओं के हित में ये बातें नहीं है। इस बिल को वापस लिया जाए। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो उनका सीधा सा कहना है कि इसके लिए अधिवक्ता जो है वो सड़कों पर उतर कर जो है इसके खिलाफ जो है अपनी आवाज को बुलंद करेगा। उनका यहाँ तक का कहना है कि जिस तरीके से सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, अगर ये सरकार नहीं चाहती तो हम सरकार बदलने तक का भी काम कर सकते हैं, अधिवक्ताओं का यहाँ तक कहना है। जी विशाल। इब्ने, लेकिन इसमें नुकसान क्या है? जो बिल आप कह रहे हैं कि बिल लाने की बात जो हो रही है, उसके आने के बाद इन वकीलों के सामने किस तरह की चुनौतियां भी होंगी? क्या कुछ ये बता रहे हैं, कितना नुकसान इनको हो सकता है उस बिल से? देखिए, सबसे बड़ी चीज एक 3 लाख रुपए का जो इन लोगों के ऊपर जुर्माने की बात कही गई है और साथ ही साथ जो है जिस तरीके का बिल लाया जा रहा है तो जो लोग जो है पढ़ लिख के आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिल लाया जाएगा तो उससे सरकार जो है अब बार में या लॉयर्स में जहाँ पर भी हो वो अपने आदमी बैठा सकती है। तो उनका कहना है कि वो आदमी जो है खाली LLB करे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है, वो आके ऐसे हमारे सर पे बैठ जाएंगे और उनकी हम लोगों को मानना पड़ेगी, उनके आदेशानुसार हम लोग को चलना पड़ेगा। तो इस तरीके की ये जो बातें हैं तो इस तरीके के नहीं करना चाहिए। वहीं उनका ये भी कहना है कि 10 लाख तक का जो है बीमा भी होना चाहिए। हम लोगों का जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है उस पर काम करना चाहिए सरकार को, ना कि सरकार ये अमेंडमेंट बिल जो ला रही है ये हम लोगों के विरोध में है, हम लोगों के लिए सही ये बिल नहीं है और इसलिए सरकार को हम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिल को चेंज करना चाहिए, बिल ऐसे नहीं लाना चाहिए। तो इस तरीके की तमाम मांगे हैं, बल्कि उनका तो अब यहाँ तक है कि अगर ये अभी तक मांग नहीं मानी गई तो 25 तारीख को जो है जितना अधिवक्ता है, अगर बात की जाए भारत का अधिवक्ता, उनका कहना है कि हर जगह सड़कों पर उतरेगा, सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन करेगा। अच्छा, लेकिन ऐसे में जो ये तो अधिवक्ताओं की बात है, लेकिन जो सरकार है, सरकार के किन्हीं अधिकारियों से या फिर मंत्रियों से किसी से आपकी बात हो पाई हो? क्या वो इस बिल को बता रहे हैं, किस तरह से वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सही है?
देखिए, अगर सरकार की बात करते हैं तो सरकार जो भी बिल लाती है या सरकार जो भी काम कर रही है उसका सीधा-सा कहना है कि ये हम अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम कर रहे हैं और ये अभी बिल जो है पूरी तरीके से अधिवक्ताओं ने भी इसको नहीं पढ़ा है और नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से हम और तमाम बिल लाए, लोगों ने उसको सराहा भी है। बात पहले उसका हंगामा होता है बिल लाने पे, उसके बाद जो है लोग उसको मान जाते हैं। उसी तरीके से इस बिल की भी बात यहाँ के जो बीजेपी नेता हैं, उन लोगों का कहना है कि ये बिल भी जो है अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी साबित होगा, ना कि ये उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी इसमें आगे और यहाँ तक उनका कहना है कि अगर इसमें कहीं कोई कमी नज़र आएगी, अधिवक्ता उसमें कुछ बता रहे हैं, उसमें कुछ कमी होगी या अधिवक्ताओं को किसी बात से नुकसान हो रहा है, तो उसको भी देखा जाएगा, उसको देख के सही करके लाया जाएगा, लेकिन ये बिल आएगा। जी विशाल। इनमें अब अधिवक्ताओं का क्या कुछ रुख भी है आने वाले समय में, किस तरह से अपनी बातें मनवाने के लिए क्या कुछ करते हुए भी नजर आएंगे अधिवक्ता? जी विशाल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिवक्ताओं का कहना है कि ये सरकार जो है जिस तरीके से अपने फैसले हमारे ऊपर थोप रही है और अगर हमारी बात नहीं मानती है तो जिस तरीके से हमने सरकार बनाई है उस तरीके से हम इस सरकार को बदलने का काम भी करेंगे। जी। यहाँ तक कि सड़कों पर उतर कर धरने प्रदर्शन चक्का जाम तक की बात करी है और कहा अगर ये सब करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। जी विशाल। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए, अब अधिवक्ता जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर वो सड़कों पर ही रहेंगे तो कोर्ट के काम में काफी दखल भी होगी, क्योंकि वो अपना कामकाज भी नहीं कर पाएंगे, आम लोगों को भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। तो क्या राज्य सरकार इस पर भी मंथन कर रही है कि अगर वकील प्रदर्शन करते रहेंगे तो आम जनता को लाभ कैसे पहुंचेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने विशाल सही कहा कि जिस तरीके से हड़ताल आजी हो गई, तो तमाम वादकारियों को जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की जो है आज तारीखें लगी हुई थी, कई इतनी संगीन मामलों की भी तारीखें होती हैं, जिनकी तारीखें लगी हुई थी, जिनके ऊपर कानून की तलवार लटकी हुई है और जिनकी आज सुनवाई होने की नहीं होती है, तो पुलिस उनको पकड़ सकती है, वो अरेस्ट हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम वादकारी जो है वो दर-दर भटकते नज़र आए, परेशान नज़र आए और अगर ये मामला इसी तरीके से चलता रहा और इसको लेंथी खींच दिया गया, तो शायद जितनी आम जनता को नुकसान होगा, उतना अधिवक्ताओं को तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो वादकारी हैं, जिनके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे चल रहे हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, एक तो वैसे ही लोगों का कहना है कि कोर्ट में जाने से, कचहरी में जाने से जो मामला होता है, वो जो 1 महीने का मामला साल-साल भर, 2-2 साल, 5-5 साल तक मामलों की सुनवाई चलती है। ऊपर से अगर ये हड़ताल हो जाए, तो इसकी वजह से 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन और मामला लेट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। कई लोग जो हैं वहाँ पर अपनी तारीख पे ना जाने की वजह से उनके वारंट कट जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं। तो ये तमाम तरीके के नुकसान होते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि जिस तरीके से आज धरना प्रदर्शन करके कानून मंत्री का पुतला फूँका गया है 75 शहरों में और सारी ही तहसीलों में ये काम किया गया, तो हो सकता है कि सरकार जो है आगे आए और आने के बाद इसमें अधिवक्ताओं से कुछ बातचीत इसमें हो, वार्तालाप होता है। वार्तालाप होने के बाद क्या नतीजा निकलता है, ये सरकार क्या कुछ इनकी बातें हैं वो मानती है या नहीं मानती है, तो ये देखना पड़ेगा। हो सकता है अगर सरकार से बातचीत होने के बाद जो है ये हड़ताल टल भी सकती है क्योंकि हड़ताल होने से अब बहुत नुकसान होता है। जी विशाल। बिल्कुल इब्ने, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि यूपी सहित देश भर के जो वकील हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। नए विधेयक में वकीलों पर जुर्माने का भी प्रावधान है, हड़ताल काम बंद करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। और आज यही वजह है कि जो वकील हैं वो अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वकील सड़कों पर हैं। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए लखनऊ से। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर क्या मान लिया जाए कि जिस तरह से वकील अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आम लोगों के काम भी अटकेंगे और काफी बड़ी चुनौतियां भी आम लोगों के सामने होंगी? नहीं, देखिए मैं आपको बता दें कि देखिए देश में जो है कानून को लेके जिस तरह से मान और सम्मान दिया जाता है, वहीं अगर बात की जाए अधिवक्ता एक्ट की जो 1961 में बना था और कहीं ना कहीं उसको अब संशोधन की बात हो रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज इसमें समझना होगा, जो संशोधन हो रहा है कहीं ना कहीं वकीलों के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि वकील अब लगातार इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पूरा मामला ही यहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा इस संशोधन का मकसद क्या है। देखिए इस कानून में जो संशोधन किए जा रहे हैं इसकी असल वजह यह है कि
लखनऊ हो या उत्तर प्रदेश में, आप अलग अलग जिलों में आपको देखने को मिलेगा कि जरा सी कहीं कोई भी बात होती है, वकील फौरन धरने पे बैठ जाते हैं। इसके बाद में जो है जो न्यायकार होते हैं वो हो नहीं पाते, और इसको लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कचहरी 10-10 दिन, महीना महीना भर बंद रहती है। इस कानून को लाया गया है, इस कानून में कई ऐसी चीजें जो है बदलाव किया जाएगा, संशोधन जो किए जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं जो वकील है जो अपनी मनमानी करते थे, वह सारे वकीलों को नहीं कह रहा, कुछ ऐसे वकील थे जिनकी वजह से विरोध प्रदर्शन एक शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश में आपने भी देखा है, राजधानी लखनऊ में और तमाम जिलों में कि कितना प्रदर्शन शुरू हो जाता था, महीनों में प्रदर्शन करता था, लोगों के काम नहीं हो पाते थे, कुछ लोग जेल में बंद है, उनकी जमानत अटकी रहती थी। वही अगर इस संशोधन की बात की जाए, संशोधन में एक चीज जो है लखनऊ बार एसोसिएशन की तरफ से ये भी कहा गया है कि देखिए इसमें जो है जो समितियां बनी है बार काउंसिल की, उसमें कहीं ना कहीं वकील को हटा कर उसमें जज को नियुक्त किया जाएगा। तो वो सीधा उन्होंने कह दिया है, उनकी मांग है कि वकीलों को समितियों में रखा जाए। दूसरी चीज देखिए, मिसाल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो है उसने सारे बार काउंसिल को जो है पत्र लिखा था। उसी के बाद में लखनऊ या बाराबंकी और तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो काउंसिल है वो उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया, बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। 25 फरवरी को ये वकील जो है वो न्यायिक कार्य से जो है बहिष्कार करेंगे। कहीं ना कहीं अगर ये मामला आगे तूल पकड़ता चला गया और सरकार से कोई सहमति नहीं बन पाई, तो ये माना जा रहा है कि ये लंबा मामला खींचेगा। उसके बाद में जो कोर्ट में या विचाराधीन मामले है वो कहीं ना कहीं उनमें काफी असर पड़ेगा। कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाएगी, कोर्ट बंद रहेंगे, कहीं ना कहीं जो जेल में लोग बंद है और या जो मुकदमे अटके हुए हैं जिनकी तारीखें होना है, बहुत से ऐसे मामले हैं जो फंसे दिखेंगे और ये लंबा मामला किसकी तरह जाएगा अगर सरकार बिल्कुल आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अरविंद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत है आपका अरविंद जी। अरविंद जी, जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं एडवोकेट, आखिर क्या माना जा रहा है, क्या मान लिया जाए? क्योंकि जिस तरह से लगातार आप लोग देश हित में भी बात करते हैं और अब जिस तरह से ये बिल लाने की बात की भी जा रही है, तो क्या माना जाए इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं आप लोग? इस बिल के द्वारा सरकार अधिवक्ताओं पे लगाम लगाना चाहती है। कानून का लगाम तो ठीक है, लेकिन डंडे का लगाम जो ये अधिवक्ताओं को दिखाना चाहते हैं, ये अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ऑटोनॉमस बॉडी है बार काउंसिल ऑफ यूपी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से हम गवर्न होते हैं। कंटेम्प्ट की जो प्रक्रिया है 35A की व्यवस्था बनी हुई है, उसमें हमारे खिलाफ जो भी कुछ होता है वहां पे चेयरमैन के सामने डीसी बैठती है और वो देखा जाता है जी। अगर हमारा कोई अधिवक्ता दोषी पाया जाता है तो उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में IAS अधिकारी बैठा दें। ये इन नौकरशाहों के माध्यम से अधिवक्ताओं पर ये चाहते हैं कि इनको हम अपने अधीन करके, ताकि ये सरकार के विरुद्ध कोई भी आवाज न उठा सके अधिवक्ता। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है जी। एडवोकेट एक्ट 1961 में बना था और इन सारी बिंदुओं पे विचार करने के बाद बना है। सरकार वो सारे अमेंडमेंट लेकर के आना चाहती है जिससे अधिवक्ता पे ये कोई न कोई टॉर्चर कर सके जी। जैसे इन्होंने धारा 4 में और धारा 24A और B में संशोधन करने का प्रयास किया या प्रयास कर रहे हैं। इससे ये होगा कि कोई भी अधिवक्ता अगर कोई मुकदमा लड़ रहा है जी, और कल को मुकदमा लूज कर जाता है, 2 पक्ष हैं तो एक पक्ष में तो लूज करना ही है जी, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी एडवोकेट पे जाएगी। वो कंपनसेट करना पड़ेगा क्लाइंट को जी। तो ये क्या ऐसी व्यवस्था, जज साहब अगर गलत फैसला कर दे और अपील में जाके वो फैसला खंडित हो जाए तो क्या जज साहब को हटा दिया जाएगा? नहीं हो सकता। सरकार कोई भी ऐसा काम, IAS अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त है, अन्य कानूनी व्यवस्थाओं में लोग ऊपर बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, अधिवक्ता उस बात को न उठा सके। अधिवक्ता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है, बेरोजगार के खिलाफ बोल रहा है, संविधान के हितों को देखते हुए बोल रहा है। ये चाहते हैं संविधान को बिल्कुल खत्म कर देना। तो जहां भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि अगर हमारे किसी भी अधिकार का विधि व्यवस्था में प्रतिपादित किसी अधिकार का हनन किया जाता है या कत्ल करने का प्रयास किया जाता है
हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकें, और हम अपने उन्हीं संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी कोई सज्जन आपके वहां बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है जी। डॉक्टर हॉस्पिटल जो कि स्ट्राइक पर जाता है तब पब्लिक को कष्ट नहीं होता है जी। ये जुडिशियल ऑफिसर और आईएएस अधिकारी इनको नजला जुकाम हो जाए, डायस पे नहीं बैठते हैं, या कोई नौकरीदार आ जाए वहां पे डायस पे बैठने के बजाय चैम्बर में बैठ करके नाश्ता पानी करते रहते हैं, 2-2 घंटे तक अपनी व्यक्तिगत बातें करते हैं, तब न्यायिक प्रक्रिया का काम बाधा नहीं उत्पन्न होता है। और अधिवक्ता अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने काम को बंद कर रहा है, अपने जो उसकी वृत्ति है उससे दूर होकर के अपने उस दिन की कमाई का नुकसान कर रहा है और स्ट्राइक पे जा रहा है, मजबूरी में जा रहा है ना। ये स्ट्राइक किसी को अच्छा थोड़ी लगता है कि हम स्ट्राइक करके तो बैठे रहें, लेकिन सरकार गलत नीतियां अपना रही है, इसलिए अधिवक्ता स्ट्राइक पे जा रहा है। अरविंद जी, अभी मांग क्या है आप लोगों की, क्या आप लोग चाहते हैं और सरकार को किस तरह से चेताने का काम कर रहे हैं? जो अमेंडमेंट ये लेके आए हैं इसको विड्रा करें जी। और अगर मांगे पूरी नहीं होती फिर उस दिशा में किस तरह से कोई कदम उठाएंगे? पूरी होंगी 28 तक इन्होंने ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है, 28 तक हम लोग ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी हम भारत सरकार का घेराव करेंगे, दिल्ली में डेरा डाल देंगे, पूरे देश से वकील आएगा और सरकार का बाजा बजा देंगे। जी जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने समय दिया, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता राशिद आरिफ एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरह से आपने सुना भी होगा कुशवाहा जी को, लगातार वो बता भी रहे थे कि किस तरह से प्रावधान किया गया और इस प्रावधान से कितना नुकसान एडवोकेट्स को होगा, तो क्या माना जाए अब आने वाले समय में किस तरह का रूप एडवोकेट्स का हमें देखने को मिलेगा? नहीं देखिए विशाल, आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने अभी कुशवाहा जी ने बताया, फिर न्याय की बताई, उन्होंने पॉइंट बताया कि देखिए संशोधन अगर होता है तो वकीलों को किस तरह से दिक्कत हो सकती। देखिए अधिवक्ता एक ऐसा समाज है जिस तरह जो गरीबों की आवाज उठाता भी हो। देखिए कोर्ट कचहरी में जिस तरह से हमने देखा भी है कि तमाम अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो पुलिस के प्रशासन के द्वारा या समाज के द्वारा जो लोग फंसाए जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं राहत देने का काम करते हैं, यहाँ तक के फीस नहीं लेते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि कुशवाहा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि देखिए कौन वकील अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के और इतने दिन तक के अपना काम बंद करके बैठेगा। देखिए सरकार को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए पूरे मामले को लेकर। भारत सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव में जवाब मांगे गए हैं कि आपत्ति आप लोग दाखिल करिए, तो देखिए एक बार बता दें आपको, ये कानून जो सरकार संशोधित करने जा रही थी इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अधिवक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की बात की जाए या लखनऊ बार काउंसिल की बात की जाए, आज इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में जो वकीलों का धरना और विरोध प्रदर्शन देखा गया वो एक तरह से आप कह सकते थे कि टेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अगर पूरे मामले को लेकर सरकार का रुख साफ नहीं होता है और सरकार अगर जो संशोधन ला रही इसको विड्रॉ नहीं करता है तो ये लड़ाई जो है लंबी जाने वाली है। इससे कहीं ना कहीं जनता का भी नुकसान होगा और सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होंगी, तमाम चीजों की दिक्कतें होंगी। लेकिन खुल के देखिए वकील सामने आ चुका है, सड़कों पे आ चुका है। वकीलों का साफ कहना है कि जो समिति है, समिति का अध्यक्ष जो भी बनाया जाए वो वकील ही होना चाहिए, वो जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज ऑलरेडी ऐसे भी अपने चैम्बर में बैठता है और कहीं ना कहीं उन्हीं के पास वकील जाते हैं। अगर समितियों के अध्यक्ष भी जज हो जाएंगे तो वकीलों का जो थोड़ा सा सोर्सेस है वो कम हो जाएगा, जो आवाज उठाते थे वो नहीं उठा पाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश या पूरे देश में अगर बात की जाए तो इस कानून को लेके अधिवक्ता एक्ट जो 1961 का है उसमें संशोधित का मामला अगर ऐसे चलता रहा तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और आपको इस तरह के मामले आने वाले दिनों में और दिखाई देंगे। लड़ाई जो है अब जमीन से शुरू हो गई। लखनऊ में एक तरफ देखिए विधानसभा सत्र चल रहा था, दूसरी तरफ जो है कलेक्टर से वकील निकले और गांधी प्रतिमा पे पहुंचे, उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद वो विधानसभा के लिए कूच करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अधिवक्ताओं को पुलिस द्वारा रोक लिया गया, समझा दिया गया। लेकिन ये आज उन्होंने झलक दिखाई है। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की सड़कों पे किस तरह का तांडव होगा, क्योंकि एक तरफ वकील होंगे और एक तरफ पुलिस होंगे। ये समझिए न्याय प्रक्रिया जो है वो अस्वस्थ तो होगी, लेकिन जो सड़कों पर उत्पात भी देखने को मिलेगा वो आप देखिएगा। जी सर। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।